नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी सीखने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज हम एक कहानी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने हिंदी वर्णमाला के वर्णों को पहचानना सीख लिया है, चाहे वह स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण। साथ ही साथ हमें 2 अक्षर से बने शब्द, 3 अक्षर, 4 अक्षर से बने शब्दों के साथ साथ सभी मात्राओं, चाहे फिर वह आ की हो, ई की हो, हर्षी, दीर्घी, जितनी भी मात्राएं हैं, 12 मात्राएं, सभी मात्राओं से बने शब्दों को पढ़ना सीख लिया है। ऐसे में अब हम उस स्तर तक आ पहुँचे हैं जहां हम एक सिंपल साधारण सा पाठ, कहानी या कोई भी लेख पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हम किस स्तर पर आ पहुँचे हैं। ईमानदार लड़का। मोहन एक गरीब लड़का था। अब तक हमने प्रिंटेड अक्षरों से प्रयास कर रहे थे, जो प्रिंट किया हुआ था, लेकिन मैं हस्तलिखित अपने हाथ से लिखे हुए इस कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ अक्षर भी आप पहचान सके, इसी उद्देश्य से मैंने इसे शामिल किया है। तो मोहन एक गरीब लड़का था। वह अपने घर में अकेला ही था। वह घास बेचकर अपना पेट भरता था। घास जंगल से लाकर शहर में बेच देता और जो पैसे मिलते रूखा सूखा खा लेता। एक धनी आदमी ने उससे घास लेना ठीक कर लिया। मोहन रोज उस धनी आदमी को घास देने लगा। एक दिन मोहन को जंगल में कम घास मिली। जब वह धनी आदमी के पास घास लेकर गया, यहाँ कोमा है, कुछ क्षण रुकते हैं, याद होगा आपको, तब उसने उसको उतने ही पैसे दिए जितने रोज देता था। मोहन ने कहा, बाबूजी, आज घास कम है, इसलिए आज मुझे पैसे कम मिलने चाहिए। अब यहाँ से यहाँ के बीच में इन्वर्टेड कोमा है, तो इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी के वक्तव्य को, स्टेटमेंट को हूबहू उतारते हैं और बताते हैं कि वो उसने क्या कहा था, उनके शब्दों को हूबहू जब दर्शाया जाता है तो हम वहाँ इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हम आगे जहाँ चिन्ह की बात होगी हिंदी में, पूर्ण विराम, कोमा, इन सब चीज़ों का जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। बस इतना ही बताना था। धनी आदमी मोहन की ईमानदारी पर बड़ा खुश हुआ। उसने मोहन को अपनी गाय का काम करने के लिए रख लिया। मोहन गाय की खूब सेवा करता, उसके लिए हरी हरी घास लाता, समय पर पानी पिलाता, जगह को साफ रखता, तालाब पर ले जाकर नहलाता। इससे गाय बहुत खुश रहती। वह पहले से दूना दूध देने लगी। मोहन के इन कामों से धनी आदमी बहुत खुश हुआ। वह मोहन को अपने लड़के के समान समझने लगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ी गति तेज रहेगी ताकि आपको भी उसी स्तर तक आना है, वैसा ही पढ़ना है। मोहन एक गरीब लड़का था। वह अपने घर में अकेला ही था। वह घास बेचकर अपना पेट भरता था।
घास जंगल से लाकर शहर में बेच देता और जो पैसे मिलते रूखा सूखा खा लेता। एक धनी आदमी ने उससे घास लेना ठीक कर लिया। मोहन रोज उस धनी आदमी को घास देने लगा। एक दिन मोहन को जंगल में कम घास मिली। जब वह धनी आदमी के पास घास लेकर गया तब उसने उसको उतने ही पैसे दिए जितने रोज देता था। मोहन ने कहा, बाबूजी, आज घास कम है, इसलिए आज मुझे पैसे कम मिलने चाहिए। धनी आदमी मोहन की ईमानदारी पर बड़ा खुश हुआ। उसने मोहन को अपनी गाय का काम करने के लिए रख लिया। मोहन गाय की खूब सेवा करता, उसके लिए हरी हरी घास लाता, समय पर पानी पिलाता, जगह को साफ रखता, तालाब पर ले जाकर नहलाता। इससे गाय बहुत खुश रहती, वह पहले से दुना दूध देने लगी। मोहन के इन कामों से धनी आदमी बहुत खुश हुआ। वह मोहन को अपने लड़के के समान समझने लगा। तो यह थी कहानी। अब मैंने आपके लिए एक कविता भी रखा है और चूँकि इस कविता में काफ़ी सरल शब्द हैं और ठीक वैसे ही जैसे हम लोग 2 अक्षर के 3 अक्षर के हर्ष उ दीर्घ उ ऐसा पढ़ रहे थे, यानी अब तक हमने जो पढ़ा है बस वही पढ़ेंगे। केवल आपके पढ़ने की जो गति है उसमें तेज़ी लाने के उद्देश्य से मैं इसे शामिल कर रहा हूँ। आप अगर पढ़ पाते हैं तो ठीक है, ना पढ़ने की कोशिश करें। बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आपकी गति, हिंदी पढ़ने की गति बढ़ेगी। ईश विनय, इट इज़ शीर्षक है, टाइटल इस कविता का। सूरज चमचम चमक रहा है, दमदम दमदम दमक रहा है। कोयल मीठी तान सुनाती, बुलबुल है मीठा फल खाती। गाय बैल वन चरने जाते, सुंदर हरे खेत लहराते। ठंडी ठंडी हवा निराली, चुनते फूल बाग में माली। जिसने यह सब है उपजाया, उसी ईश ने हमें बनाया। आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे प्रयास करें, अभ्यास करें और गति बढ़ाने का प्रयास करें। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, यानी एक स्तर पर आ गए हैं। अगर हम लोगों ने इतना सीख लिया है तो बहुत कुछ सीख लिया। अब ज़रूरत है कि हम रोज़ अभ्यास करें, पढ़ने का गति बढ़ाएं। तो आज बस इतना ही। कल के वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और नया सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और हम क्या सीखेंगे ये हम कल ही जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।